ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैक को इम्प्लीमेंट करना फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो उसके सारे ऑपरेशंस कैसे होते हैं, क्या क्या होता है उसमें, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक नॉर्मल स्टैक बनाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि बेसिकली स्टैक वर्क कैसे करता है। तो स्टैक यहाँ पे जो ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड है, जो स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि हमें कलेक्शंस फ्रेमवर्क में मिलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्टैक्स ऑफ इंटीजर बना दूंगा, तो स्टैक इक्वल्स टू न्यू स्टैक। ओके, ये हमारे यूटिल्स पैकेज में आता है। और अगर मैं इसका सोर्स कोड आपको दिखाऊं तो हमें क्या मिलता है इसमें, तो मैं आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टैक है। ये जेनरिक टाइप होता है, इसमें आप कोई भी टाइप दे सकते हैं। स्टैक का इंटीजर हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट टाइप हो सकता है, जो आप अपना कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं अगर कोई क्लास। और फिर यहाँ पे ये आप पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। पुश पॉप, यहाँ पे ये दो ऑपरेशन होते हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। पुश मतलब है कि आप एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, पॉप मतलब आप एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं, पीक मतलब आप जो उसका एलिमेंट है वो देखना चाहते हैं। एम्प्टी ये आपको बताएगा, सर्च करना है कोई अगर तो उसके लिए है। एंड या बस इतने ही इसके फंक्शंस हैं, इनको ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्क्रैच से कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैक स्टैक क्या होता है और इसमें कैसे हम एलिमेंट को पुश एंड पॉप करते हैं। तो बेसिकली अगर आपने हमारे पास एक स्टैक है ये इस टाइप का, ठीक है, इसके अंदर हमें एलिमेंट स्टोर करने हैं। अब अगर जो रिकर्शन होता है बेसिकली, या फिर मैं रिकर्शन का एग्जांपल ना लूं क्योंकि अगर आपने रिकर्शन नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो सिंपल, मैं आपको एक फंडा बता दे रहा हूँ। जो स्टैक है हमारा, उसमें क्या होता है कि हम जब कोई आइटम ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा कि जैसे मैंने एक एलिमेंट ऐड किया 1, तो ये यहाँ पे इसको ऐड कर देगा 1, क्योंकि यहाँ पे खाली है अभी। फिर जब मैं जब सेकंड आइटम मैं ऐड करूंगा यानी कि 2, तो ये क्या करेगा, इस 1 के ऊपर ऐड कर देगा 2। फिर ये, अब मुझे 3 ऐड करना है तो ये 3 ऐड कर देगा, 4 ऐड करना है तो ये 4 ऐड कर देगा, और अगर इसके बाद अगर आपको कोई ऐड करना है तो ये इसके बाद ऐड करेगा। ठीक है, अब अगर इसको आप रिमूव करना चाहते हैं कोई आइटम, ठीक है, जैसे कि लिंक लिस्ट में हम क्या कर रहे थे कि हमें एडिशन करना है, तो वो लिंक लिस्ट में क्या करता है, बैगनिंग में इंसर्ट कर देता था। ठीक है, बैगनिंग में इंसर्ट कर देता था और हेड को मूव कर देता था। ठीक है, इसमें क्या है, हमने ऐड किया तो ये क्या करेगा, टॉप पे जो है जो एलिमेंट है उसी के ऊपर ये ऐड कर देता है। ठीक है, अब अगर रिमूव करना है आपको तो ये रिमूव ऊपर से ही करेगा, यानी कि 4 पहले वापस आएगा जब आप पॉप करेंगे, उसके बाद 3 वापस आएगा, फिर 2 वापस आएगा, फिर 1 वापस आएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लीफो टेक्निक। लीफो जो प्रिंसिपल है बेसिकली इसमें फॉलो अप होता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट सबसे आखिर में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, अब इसमें आप फर्स्ट आउट लास्ट इन कर सकते हैं, वो उल्टा आप करना चाहो कर दो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसका अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं, तो जैसे कि अगर आपके पास एक स्टैक ऑफ प्लेट्स बोला जाता है वैसे, कि जैसे आपने कोई प्लेट्स रखी है आपके घर में या कहीं पे भी, तो क्या होगा कि एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, फिर उसके ऊपर एक प्लेट रखी जाती है, फिर उसके ऊपर एक प्लेट रखी जाती है, फिर उसके ऊपर रखी जाती है, तो जो सबसे आखिर में प्लेट रखी जाती है वो सबसे पहले निकाली जाती है, इसलिए उसको स्टैक ऑफ प्लेट्स बोला जाता है। स्टैक ऑफ बुक्स होता है जहाँ पे आप बुक्स रखते हैं, फिर आप एक बुक के ऊपर एक दूसरी बुक रखते हैं, फिर तीसरी बुक रखते हैं, फिर चौथी बुक रखते हैं, और जो सबसे आखिर में बुक रखते हैं वो पहले निकालते हैं, और जो सबसे पहले रखते हैं उसको सबसे आखिर में निकालते हैं। और स्टैक में दो मेन ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब क्या है, आपको जब कोई आइटम ऐड करना हो स्टैक में, और पॉप का मतलब जब कोई आइटम आपको रिमूव करना हो। इसके अलावा थर्ड जो ऑपरेशन है वो आपका पीक का होता है। पीक जो होता है आपका, इसमें आपको वो जो टॉप पे एलिमेंट है वो आपको रिटर्न कर देगा, यानी कि अगर अब मैं यहाँ पे पीक करूंगा तो ये मुझे 4 रिटर्न कर देगा क्योंकि वो सबसे ऊपर है। ठीक है, इसमें मेजर यही 3 फंक्शंस होते हैं जो आपके वर्क करते हैं स्टैक के अंदर, और इसके अलावा इतना कुछ खास है नहीं, और मैंने आपको पूरा क्लास दिखाई दिया ऑलरेडी कि उसमें क्या क्या फंक्शंस पड़े हुए थे। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको वर्क करके दिखा दूं, स्टैक डॉट पुश इंटीजर आइटम मैंने पुश किया 12, फिर स्टैक डॉट पुश इंटीजर आइटम 14। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, को 16 कर दिया, 11 कर दिया, 1 कर दिया, 19 कर दिया। अब मुझे प्रिंट करना है। नाउ यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब हम स्टैक डॉट पॉप करते हैं, जैसे मैंने पुश किया तो ये क्या करेगा, स्टैक में इसने ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर मैं स्टैक डॉट पॉप करता हूँ अब यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ऊपर का आइटम निकाल के मुझे दे देगा। अच्छा, पॉप में एक चीज है कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न करता है हमें ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एलिमेंट ये निकाल के दे रहा है तुम्हें, वो एग्जैक्टली ये मुझे वापस कर देगा। ठीक है, अब इसने एक बहुत ही अकलमंदी की चीज आप देख सकते हो कि इसने पीक किया है, और पीक में क्या करता है, आपको जो ऑब्जेक्ट है वो निकाल के दे देता है, और फिर इसने क्या किया है कि रिमूव कर दिया है एलिमेंट एट लेंथ -1 को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। रिमूव में इसने सिंपल
काफी ज्यादा काम कर रखा है, ठीक है। रिमूव आउट एलिमेंट, ओके, फंक्शन रीयूज कर दिया इसने, दैट्स इट। इसमें एक्सटेंड किया इसने वेक्टर को, एंड या वेक्टर इज अ टाइप ऑफ एरे। एरे लिस्ट और वेक्टर दोनों लगभग सेम होते हैं, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो आप पढ़ना आपके लिए। एंड तो मैं स्टैक डॉट पॉप जब करूंगा तो सबसे ऊपर का जो एलिमेंट होगा वो मुझे इसने रिटर्न करके इसी में प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी को बार बार कर दूं, और 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6 मैंने 6 बार पुश किया है, तो 6 बार पॉप किया है, तो ये मुझे रिटर्न करना चाहिए सारी चीजें एग्जैक्टली जैसा मैं चाहता हूँ। एंड या 19 1 11 16 14 12, अगर मैं एक और बार पुश कर पॉप कर दूं तो क्या होगा? या दिस इज द एक्सेप्शन वी गॉट, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन। तो जब स्टैक के अंदर कुछ है ही नहीं तो पॉप करोगे क्या, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आ गया। अब हम एक अपना कस्टम स्टैक बनाएंगे और समझेंगे कि एक एक चीज कैसे वर्क करती है। ओके, तो स्टैक में सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? अब यहाँ पे हमें पहले ये देखना है, आपको साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको एक पॉइंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको बताएगा कि आपका जो टॉप एलिमेंट है वो कहाँ पे है, ठीक है? और जैसे-जैसे वो पुश करेगा वैसे-वैसे उस पॉइंटर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैंने पीक किया, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला एलिमेंट मुझे मिल जाए। तो यानी कि हमें एक पॉइंटर रखना पड़ेगा जो इस जगह पे बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल सा फंडा बता दूं, तो मैं चाहता क्या हूँ कि एक मैं पॉइंटर रखूं, और ये पॉइंटर अभी एग्जैक्टली -1 होगा, और जैसे ही हमारा एक स्टैक मैं बना लेता हूँ, ये है हमारा स्टैक। तो जैसे ही हमने एक एलिमेंट इंसर्ट किया यहाँ पे 1, अब पॉइंटर जो है मेरा 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो पॉइंटर हो गया मेरा 0 इंडेक्स पे, इसकी वैल्यू हो गई 0। जैसे मैं 2 करूंगा, पॉइंटर हो जाएगा मेरा 1 एंड 1 एंड ये इसको करेगा, ठीक है। फिर पॉइंटर इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और ये इसको रेफरेंस करेगा जैसे ही इसमें आएगा। तो अभी पॉइंटर की वैल्यू 2 होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक हमें एरे बनाना पड़ेगा, एरे ऑफ बेसिकली जैसे कि उसमें वेक्टर बना हुआ था, तो मैं एक एरे बनाऊंगा जिसके अंदर सारी वैल्यूज सेव होंगी, ये 1 2 3 जो होगी। तो यहाँ पे एक एरे में बनाऊंगा इस तरीके का, और उसमें 1 2 और 3 को सेव करूंगा। तो जैसे मैं पॉइंटर 2 यानी कि पॉइंटर की वैल्यू 2 है ना, तो मैं क्या करूंगा, ARR पॉइंटर पे जब वैल्यू निकालूंगा तो मुझे रिटर्न कर देगा ये 3, यानी कि वो टॉप एलिमेंट। और उसके बाद अगर मैंने पिक किया तो मैं सिर्फ ऐसे रिटर्न कर दूंगा, अगर मैंने पॉप किया तो मैं इसको रिटर्न करूंगा, उसके बाद पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है, सिंपल। और अगर मैं क्या करूंगा, दैट्स इट। तो अब देखते हैं कोड में कि बेसिकली इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब हम क्रिएट करेंगे स्टैक, कस्टम स्टैक अपना स्क्रैच से बनाने वाले हैं हम, जो कि मैं नेम देने वाला हूँ स्टैक फ्रॉम स्टैक स्क्रैच, ठीक है। स्क्रैच से हम पूरा स्टैक बनाएंगे। अब हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी एक स्टैक बनाने के लिए। तो सबसे पहली जो ज़रूरत थी हमारी वो होगी एक पॉइंटर की, जिसकी वैल्यू रहेगी हमारी -1 स्टार्टिंग में, और एक हमें चाहिए होगा डेटा टाइप, सॉरी एरे टाइप, तो जो कि डेटा हमारा एक्सेस मतलब कंटेन करेगा। इसका साइज़ हम डिफ़ॉल्ट नहीं सेट मतलब यहाँ पे नहीं सेट करेंगे, कंस्ट्रक्टर में जाकर सेट करेंगे। और इसके बाद हमें एक चाहिए होगा प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट, और ये होगा हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ द स्टैक, जो कि मैं 10 रखने वाला हूँ। देन हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे स्टैक स्क्रैच, और इसमें क्या होगा, ये हमारा सिंपल डिफ़ॉल्ट साइज सेट कर देगा इसको। एंड सेकेंड पैर कंस्ट्रक्टर जो कि एक्सेस करेगा साइज वेरिएबल, और यहाँ पे हमें बताना होगा अगर हम कस्टम साइज कहीं यूज़र प्रोवाइड करता है तो हम उसको सेट करेंगे, अगर यूज़र नहीं प्रोवाइड करता है तो हम डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक साइज़ का वेरिएबल बनाऊंगा मैं, तो साइज़ इनिशियल 0 रहेगी, बट यहाँ पे फिर हम इनिशियलाइज कर देंगे इसको दिस डॉट साइज इक्वल्स टू साइज, ठीक है। इसके अलावा एक एरे जो हमने बना रखा है उसको डिक्लेयर नहीं किया अभी हमने डेटा एरे को, तो उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइज नहीं किया है, तो हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे बाय यूजिंग द साइज। तो अब अगर जितना भी साइज हम भेजेंगे उतना इसमें जाएगा और इसमें साइज सेट हो जाएगा, और इसको हम बेसिकली डेटा जो हमारा एरे है वो क्रिएट कर देंगे। अब बात आती है कि इसमें पुश ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो पुश ऑपरेशन के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक पब्लिक वॉइड
पुश। पुश ऑपरेशन के लिए हमें वैल्यू चाहिए होगी तो हम वैल्यू दे देंगे और इसमें हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हमें वैल्यू मिलेगी, पुश करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, अच्छा चेक बाद में करते हैं, पहले हम पुश करके देख लेते हैं कि कैसे पुश करेंगे। तो देखो अभी पॉइंटर है हमारा -1 पे, तो हम पॉइंटर को सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीज। अब हमारा पॉइंटर पहुंच गया है 0 पोजीशन पे। अब 0 पे पोजीशन पहुंच गया है तो डाटा एट पॉइंटर यानी कि डाटा एट 0 पे हम क्या भेजने वाले हैं, जो वैल्यू हमको मिली है वो, एंड दैट्स इट। और हमारा यहाँ पे पुश हो गया है सक्सेसफुल। इसके बाद आता है हमारा पॉप का। तो पॉप हमें क्या देता है, पब्लिक वॉइड पॉप। यहाँ पे हमने पॉप ऑपरेशन में हमें कुछ चाहिए नहीं पैरामीटर में, हम सिर्फ रिटर्न करेंगे पॉप ऑपरेशन में। तो पब्लिक इंट पॉप, और रिटर्न कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जब पॉप हम कर रहे हैं तो पॉप करने पे क्या होता है कि एक एलिमेंट गायब होगा, एक एलिमेंट निकल के बाहर आएगा। तो वो एलिमेंट हमें जब हटाएंगे तो हमें रिमूव भी करना पड़ेगा, और उस रिमूव का मतलब क्या है, साइज डिक्रीज करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो या पॉइंटर को आप नीचे ले आएंगे, बहुत इतना ही है, सिंपल। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें पॉप का रिटर्न कर दूंगा डेटा एट पॉइंटर माइनस माइनस, सिंपल। तो जो भी पॉइंटर का पोजीशन होगा उसमें माइनस माइनस करेगा और ये डिक्रीज करके वैल्यू को रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। अब मैं पहले इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेता हूँ कि हमें जो मिल रहा है वो वाकई में वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ओके, लेट्स जस्ट सिंपल इसको चेंज कर देते हैं, स्टैक स्क्रैच स्टैक स्क्रैच एंड एवरीथिंग एल्स इज फाइन। लेट्स जस्ट रन इट एंड सी। एक एलिमेंट ज़्यादा था तो उसको हटा देते हैं। सो यू कैन सी 19 1 11 16 14 12 एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, एग्जैक्टली सेम जैसे वर्क करना चाहिए था वैसे ही वर्क किया है। ओके, नाउ पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक बचा हुआ है। तो पीक हमें क्या रिटर्न करेगा, पब्लिक इंट पीक। तो टॉप एलिमेंट जो होगा हमारा, हम बस उसको ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो सिंपल हम इसमें डेटा एट पॉइंटर रिटर्न कर सकते हैं, जो भी पॉइंटर की वैल्यू होगी हमें बस वही रिटर्न करना है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, एक पॉप की जगह पे मैं क्या करूँगा, पीक लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो लास्ट एलिमेंट बेसिकली हमें है वो पॉप नहीं करेगा, ये वही मुझे रिटर्न कर देगा, ये टॉप पे जो पड़ा होगा। एक्चुअली ये बिल्कुल सेम ही वर्क कर रहा है। बेसिकली इसमें फ़र्क बस इतना ही है कि पीक आपको बस रिटर्न करके दे रहा है ऑब्जेक्ट को, वो रिमूव नहीं कर रहा है। पॉप में क्या है, वो रिटर्न करके उसको रिमूव भी कर दे रहा है, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, हाँ बस ये चीज़ है। इसका साइज़ आपका डिक्रीज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा यहाँ से, बट यहाँ से इंक्रीज़ होगा। तो सॉरी, नॉट साइज़, द पॉइंटर बेसिकली। हाँ, तो पीक का मतलब वही हुआ बेसिकली। एंड इसके अलावा इसमें तो कुछ है नहीं वैसे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब हम पॉप कर रहे हैं, तो पॉप करने के लिए एलिमेंट होना भी चाहिए। कि जैसे अगर मेरे पास एलिमेंट है ही नहीं, मैं पॉप कर दूँ, तो वो एक्सेस हमें दे नहीं रहा, वो मुझे बता ही नहीं रहा है कि वो मुझे डायरेक्ट एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए हम क्या यहाँ पे बनाएँगे, हम चेक करेंगे। अगर हमारे पास इज़ एम्प्टी है, हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, तो हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे। हम बस इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1, नॉट -1, जस्ट प्रिंट करेंगे पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अनेबल टू पॉप, या फिर लिख सकते हैं नथिंग टू पॉप। क्योंकि जब एम्प्टी स्टैक है तो उसके पास कुछ डाटा ही नहीं है, तो जब डेटा ही नहीं है तो पॉप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। तो वो चीज़ आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ पॉप नहीं करना है और रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे, अगर एम्प्टी नहीं है, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पे, तो कुछ रिटर्न तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें, तो -1 आप रिटर्न कर सकते हो, बट -1 भी एक वैल्यू हो जाती है, तो वो रिटर्न करना मतलब इंटीजर के केस में थोड़ा सा वेird होगा। हम और क्या रिटर्न कर सकते हैं, एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो आप, दैट्स प्रीटी थिंग।
nothing throw new exception with certain nothing to pop। अब यहाँ पे बता रहा है ये 5 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो 5 प्रॉब्लम्स क्या हैं ये देखते हैं। रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम बेसिकली इसलिए क्योंकि ये मेन फंक्शन जो हमारा ये है, जो फंक्शन है, इसमें भी आपको उसको एक्सेप्शन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम ख़त्म, दैट्स इट। तो अगर ये पॉप नहीं हो पाता है तो हम इसको नथिंग टू पॉप का एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, ठीक है। एंड अदरवाइज सिंपल हम रिटर्न करेंगे यही सेम चीज़ को। एंड या दैट्स प्रीटी मच। ऑल्सो साइज़ तो सही है, साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पॉइंटर बढ़ेगा, डाटा पॉइंटर में वैल्यू आएगी, दैट्स इट। नाउ लेट्स क्रिएट अ फंक्शन पब्लिक इंट पब्लिक बूलियन इज एम्प्टी। अब एम्प्टी कब होता है, अब एम्प्टी कब होगा, जब इसका अगर मैं देखूं तो इसमें एम्प्टी तब होगा जब अगर जो पॉइंटर है हमारा इक्वल्स टू -1 है तो ये एम्प्टी होगा, ठीक है। तो ये अगर पॉइंटर इक्वल्स टू -1 है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, यानी कि एम्प्टी है। अगर नहीं -1 है तो ये एम्प्टी ट्रू नहीं रिटर्न, फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो इसका मतलब एम्प्टी नहीं है। इसी तरीके से हम एक और फंक्शन बना लेंगे जो कि होगा हमारा पब्लिक बूलियन इज फुल, यानी कि जो साइज हमने बना रखा है उतना डेटा हमारे पास ऑलरेडी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली चेक करेंगे कि जो पॉइंटर है हमारा वो इक्वल्स टू होना चाहिए डेटा डॉट लेंथ -1, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट ऑलरेडी कर चुका है वो, तो इसका मतलब आप डेटा उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। तो जो पुश का ऑपरेशन था उसमें भी हमें सेम चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि अगर हमारा स्टैक इज़ फुल है तो फिर हम इसमें थ्रो कर दें एक्सेप्शन को रादर देन उसको पुश करने की बजाय, या फिर नॉट पुश, जस्ट सिंपली आउटपुट कर देते हैं क्योंकि स्टैक इज फुल एंड एल्स केस में हम इसमें इंसर्शन करेंगे एंड दैट्स इट। तो ये हो गया। और पीक में भी डेटा पॉइंटर आप कर रहे हैं, अगर पॉइंटर -1 हुआ तो यहाँ पे इशू हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा इफ इज एम्प्टी। वही है सेम, यहाँ पे जो चीज़ कर रहे थे वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है हमें। ठीक है। एंड अब अगर मैं रन करता हूँ इसको तो सिंपल वही सब चल रहा है। अगर मैं इसमें एक्जैक्टली यहाँ पे भी पॉप कर देते हैं तो क्या होगा, या नथिंग टू पॉप एक्सेप्शन आ गया है, ठीक है। तो या दैट्स प्रीटी मच। एंड इसमें इतना ही है एक्चुअली, स्टैक में कुछ खास इतना है नहीं। वो स्क्रैच से हमने बना लिया है, इसमें सब कुछ कर लिया है। अब इसको समझ भी लिया हमने कि इसमें सारे ऑपरेशंस कैसे होते हैं, पुश एंड पॉप का जो होता है। और स्टैक का बेसिक जो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। ओके, तो मैं इस वीडियो में आपको एक जो स्टैक का बेसिक मतलब फंड बहुत ही अच्छा यूज़ केस मैं बता दे रहा हूँ आपको। रिकर्शन के थ्रू होता है, वैसे रिकर्शन में होता है इसका यूज़ केस। तो रिकर्शन का मैं एक हल्का-सा आपको दे देता हूँ कि कैसे रिकर्शन वर्क करता है, ताकि आपको ये समझ आ सकूँ मैं कि स्टैक कैसे यूज़फुल होता है रिकर्शन के अंदर। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा रिकर्शन के, क्योंकि इस वीडियो में जा नहीं सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। बट मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि फंक्शन है हमारे पास एक, जो कि रिटर्न करेगा इंट, जो कि टाइप है रिटर्न इंट, फैक्ट का है, और इसमें एक वैल्यू है मेरे पास इंट वैल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें हम रिटर्न कर देंगे वैल इंटू फैक्ट ऑफ वैल -1, ठीक है। और
अब हर एक जो रिकर्शन फंक्शन होता है उसमें एक बेस कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मुझे चेक करूँगा मैं कि अगर वैल इक्वल्स टू 1 है तो मुझे डायरेक्टली रिटर्न कर दो आप 1, ठीक है? तो अगर इस फंक्शन को हम ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि हम फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं बेसिकली। तो अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं कैसे निकालूँगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिंपल। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4 तो गलत है क्या? या 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 एंड 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 एंड 1 इंटू फैक्ट ऑफ कुछ नहीं, क्योंकि फैक्ट ऑफ 1 तो हमें वैसे भी रिटर्न को मिल जाएगा, रिटर्न 1, जो कि 1 वैल्यू होती है, ठीक है? तो एग्जैक्टली ये चीज़ सही है ना, इसमें कुछ इश्यू तो नहीं है। अब अगर मैं आपको स्टैक में दिखाऊँ तो स्टैक में वैल्यू स्टोर कैसे होती है, अब हम ये देखेंगे। तो ये मैंने बना लिया स्टैक। तो जैसे ही ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है, सबसे पहली जब इसके अंदर जाएगा और वैल्यू उसमें जाएगी 5, तो ये अंदर आके क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा इफ़ वैल इक्वल्स टू 1 नहीं है, तो हम इसमें नहीं जाएँगे, रिटर्न करेगा, ये इस वाली लाइन पे आ जाएगा। इस लाइन पे चेक करेगा कि क्या बोल रहा है ये। ये बोल रहा है वैल इंटू फैक्ट ऑफ वैल माइनस 1 कर दो, ठीक है? इसमें इस क्या करेगा, ये स्टैक में इस वैल्यू को डाल देगा। तो ये गया 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4, ओके, ठीक है। फिर ये वापस आएगा, अब इसने फैक्ट ऑफ 4 कह दिया है, अब ये फैक्ट ऑफ 4 निकालेगा जाके ना कहीं पे, क्योंकि फैक्ट ऑफ 4 तो है नहीं इसके पास, तो ये वैल्यू आपको बना के दे नहीं सकता, तो ये फैक्ट ऑफ 4 निकालने जाएगा। अब 4 की वैल्यू निकालेगा, ये कहाँ से निकालेगा, फैक्ट ऑफ 4 कॉल करेगा, फिर चेक करेगा वैल इक्वल्स टू 1 है, नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा, 3 इंटू 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, ठीक है? इसी तरीके से 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 एंड इसके बाद अब 1 जब कॉल करेगा ये 2 इंटू फैक्ट 1, तो इसको मिलेगी रिटर्न वैल्यू 1। अब इसको 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 यानी कि फैक्ट ऑफ 1 की जगह इसको वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी क्या, 1। तो 2 इंटू 1 क्या मिलेगा इसको, 2। अब ये क्या होगा, इसको हटा देगा। अब इसके ऊपर जो वैल्यू है वो है ये 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। तो फैक्ट ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको रिटर्न करो, 3 इंटू हो जाएगा 2, एग्जैक्टली 6 हो गया ना। अब यहाँ पे फैक्ट ऑफ 3 की वैल्यू पड़ेगी, फैक्ट ऑफ 3 क्या है आपकी, 6। अब 4 इंटू 6 24 आएगा, तो फैक्ट ऑफ 4 की वैल्यू जाएगी यहाँ पे, जो कि जाएगी 24, और इस तरीके से हमें मिलेगी फैक्ट ऑफ 5 120। इस तरीके से स्टैक में वैल्यू स्टोर होती है, और रिकर्शन फंक्शंस की जो रिकर्शन फंक्शन जब वर्क करता है तो इस तरीके से वर्क करता है, और इस तरीके से हमें स्टैक यूज होते हुए दिखता है रिकर्शन जब हम करते हैं, ठीक है? तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एक्चुअली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बस कर देना यार, मेहनत लगती है। तो अगर वीडियो चाहते हो कि और आती रहें तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।